वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था जो अंडरग्राउंड केबल होती है उनको कितने प्रकार से बिछाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमिगत जो केबल्स होती हैं उसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, ठीक है, और उनका जो निवारण है उस फॉल्ट को कैसे पता करते हैं, इसमें कौन सा फॉल्ट है उसको कैसे दूर किया जाता है। देखो, केबल्स होती हैं दो प्रकार की। ओवरहेड, ओवरहेड में जो खंभे पे होकर के जाती है लाइंस, ठीक है, छोटा खंभा हो या बड़ा खंभा हो तो उस पे हम केबल्स के द्वारा सप्लाई को एक स्थान से भेज सकते हैं। अगर जो ऊपर लाइन गई है अगर उसमें कहीं पे तार टूट जाता है तो उसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और उसमें दिखाई देगा कि तार वहां पे टूट गया है। लेकिन अगर भूमिगत केबल है, केबल जमीन के अंदर में गई है और उसमें कोई दिक्कत आ जाए, फट जाए, टूट जाए, तो उसको कैसे पता करेंगे और कौन कौन से उसमें फॉल्ट आते हैं, दोष आते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भूमिगत केबल्स होती हैं उसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, दोष आते हैं, और उनका जो निवारण है कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भूमिगत केबल्स होती हैं उसमें फॉल्ट कौन कौन से आते हैं, दोष कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल्स में दोष कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। फर्स्ट, जो पहला फॉल्ट हो सकता है वो हो सकता है, तीन तरह के फॉल्ट होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ सर्किट फॉल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट फॉल्ट है। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, सीकेटी मीन्स सर्किट, ठीक है, सर्किट फॉल्ट। और थर्ड है अर्थ, अर्थ सर्किट फॉल्ट, ठीक है। जो ओवरहेड लाइन होती है, जो खंबे पे लाइन गई है, जो केबल्स जमीन के अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर चलती है, उनमें ये दो फॉल्ट होते हैं। या तो फिर ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन अगर केबल जमीन के अंदर गई है, अंडरग्राउंड केबल है, तो उसमें तीन फॉल्ट होते हैं। कौन कौन से? ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ सर्किट फॉल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अर्थ सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ओपन सर्किट में होगा जैसे दो वायर गए हैं यहाँ से, एक वायर यहाँ से गया है, दो वायर गए हैं, एक वायर यहाँ से ऐसे गया है, और बीच में अगर टूट जा रहा है कहीं पर, बीच में कहीं पे टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, सर्किट टूट गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो ये जो ओवरहेड लाइन में होता है, जो ऊपर ऊपर खंबे पे तार गए हैं या जो केबल्स हम लोग खींचते हैं, उसमें दिखाई, उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे तार टूटा है। लेकिन अगर जमीन के अंदर केबल गई है और टूट जाए तो कैसे पता चलेगा? तो अगर इस तरीके की फॉल्ट होगा, ओपन होगा, तो केबल्स टूट जाती है, तो उसको कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट है, ओपन सर्किट मतलब कि जो तार है, केबल है, वो टूट जाता है, ठीक है। इसे होता क्यों है? मान लो कहीं पे केबल बिछा रहे हैं और वो ज्यादा खिंचाव के कारण उसको मशीन से खींचा जा सकता है। जब मशीन से खींचते हैं जमीन के अंदर में तो केबल जो है टूट जाती है। टूट जाने से उसमें ये फॉल्ट आ जाता है। और कहीं पे जब केबल को ऐसे मोड़ा जाता है जमीन के अंदर, तो वहां पर भी जो कंडक्टर होते हैं, वायर होते हैं, वो टूट जाते हैं। उसकी वजह से इसमें केबल्स में ओपन सर्किट फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायर कंडक्टर टूट जाता है, बीच से ब्रेक हो जाता है। इस एक फॉल्ट को क्या कहेंगे? ओपन सर्किट फॉल्ट कहेंगे। इसको इन तीनों को टेस्ट करने का अभी जो तरीका है अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं ये फॉल्ट है क्या, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में जैसे दो वायर गए हैं, एक वायर ये हो गया L1 और सेकेंड वायर है L2, दोनों दो कोर हैं L1 और L2, ठीक है, दोनों कंडक्टर है, दोनों में सप्लाई है, और दोनों अगर आपस में टच हो जाए, ठीक है, दोनों आपस में कहीं पे टच हो रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे गए हैं, ऐसे ऐसे टच हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कोई भी वायर हो अगर आपस में है ना टच हो जाएगा तो उसमें शॉर्ट हो जाएगा। तो
उस तरीके के फॉल्ट को क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये ओवरहेड लाइन में भी होता है और अंडरग्राउंड केबल में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है। मान लीजिए कहीं खंबे पर दो लाइन गई है, वायर नंगे वायर है, आपस में हवा के उससे है ना आपस में टच हो जा रहे हैं या किसी कारण से टच हो जा रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर में जो केबल्स हैं उसमें शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाती है, मतलब वो आपस में कैसे टच हो जाती है। तो उसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे केबल्स को खींचा जा रहा है, तो खींचने से क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, 30 सेंटीमीटर का गैप होता है। अगर थोड़ा सा ये गैप कम हो जाए, 30 सेंटीमीटर से इनका जो गैप है और थोड़ा कम हो जाएगा, तो जब ये धारा वहन होती है, ठीक है, जब इस पे लोड होता है, तब ये जो केबल्स होती हैं ये हीट होती हैं। तो ये वाली केबल भी हीट होगी, ये वाली भी केबल हीट होगी, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो पिघल सकता है, ठीक है, अधिक तापमान के कारण दोनों का इंसुलेशन पिघल सकता है टेम्परेचर के कारण। तो इसकी वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हो सकता है कि जब इस केबल्स को बिछाया जा रहा हो तब किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गई हो। तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अंडरग्राउंड केबल्स में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्थ सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ठीक है, अर्थ सर्किट फॉल्ट। देखो ऐसा होता है कि जैसे जब केबल्स को जमीन के अंदर बिछाया जाता है, तो केबल्स कहीं पे अधिक दबाव के कारण, अधिक खिंचाव के कारण उसमें जो है केबल्स फट जाती हैं, ठीक है। केबल्स अगर फट गई है तो उसका जो फेज है, कोई भी फेज हो, जो फेज होगा वो अर्थ में लीकेज होता है, ठीक है, अर्थ लीकेज होने लगता है, जो फेज है वो अर्थ में लीकेज होने लगता है। कहीं पे फट गई है केबल या टूट गई है, तो इस तरीके के फॉल्ट को कहेंगे अर्थ सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल में तीन तरीके के फॉल्ट होते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ सर्किट फॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो फॉल्ट होते हैं इनको कैसे दूर किया जाता है, कैसे इनको पता किया जा सकता है कि कौन सा फॉल्ट है और इसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। अगर जनरली अगर ओवरहेड लाइंस में फॉल्ट होता है या कहीं केबल्स में फॉल्ट होता है, वायर में फॉल्ट होता है, तो हम लोग मल्टीमीटर से टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि वायर यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे जोड़ लगा करके इसको पूरा कर दिया जाए। अब देखो इसकी जो टेस्टिंग प्रक्रिया है, जो केबल्स हैं, अगर वो कहीं पे फॉल्ट है और हमें पता करना हो कि ये जो केबल है कहाँ पे टूटी है, क्योंकि ऊपर तो हमें दिखाई देता है कि केबल यहाँ पे टूटी है, जमीन के अंदर में हम कैसे पता करेंगे कि केबल कहाँ पे टूटी है। और टूटने के बाद में जब हमें पता चल जाएगा तभी तो उसको रिपेयर करेंगे, उसको उसको जोड़ेंगे वहां पर। तो कौन सी प्रक्रिया है, इसको जो है इन सारी प्रक्रियाओं को पता लगाने के लिए, सारे फॉल्ट को पता करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस ऑफिस बॉक्स या लूप, ठीक है, मोरे, मोरे लूप प्रशिक्षण प्रक्रिया, प्रक्रिया, इन दो प्रक्रिया हैं जिससे अंडरग्राउंड केबल्स में कोई फॉल्ट होता है तो इससे हम उसको टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट और फॉल्ट हुए, जहाँ पे फॉल्ट होता है उस पॉइंट का पता लगा के केबल गड्ढे को खोद करके जहाँ पे केबल गई है वहां पे खोदेंगे और केबल्स को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और पोस्ट ऑफिस और क्या है, मोरे लूप परीक्षण, ठीक है। अब देखो इसमें होता कैसे है, कैसे पता करते हैं इसमें, मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, हम्म
मान लीजिए दो चालक हैं, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है, ठीक है। ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। इनके बीच में ऐसा निम्न प्रतिरोध वाला तार लगाया गया है। निम्न प्रतिरोध का तार यहाँ पे दोनों के बीच में लगा दिया गया है, ठीक है। ये जो दोनों वायर है, दोनों कंडक्टर हैं L1 और L2, ठीक है। इनकी जो दूरी है कंडक्टर की 2L है, ठीक है। ये है 2L, जितनी इसकी दूरी है उतनी इसकी भी दूरी है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये यक्स है। अब ये यक्स क्या है? ये यक्स का मतलब यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड किया गया है यक्स दूरी पर। जो दूसरा L2 है कंडक्टर है, उसको ग्राउंड कर दिया गया है। दोनों कंडक्टर की पूरी जो दूरी है कितनी है? 2L है, ठीक है। अब देखो इतनी दूरी की ये दूरी क्या हो जाएगी? 2L माइनस यक्स, ठीक है, क्योंकि इतना क्या है? यक्स है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे और यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, वहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे। यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और फिर इसको कर देंगे ग्राउंड, ठीक है। इसको क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक बैटरी लगा करके, यहाँ पे क्या कर देंगे? एक ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्विच लगी है, यहाँ पर एक स्विच लगी है। अब इसको देखो अर्थ कर दिया गया है। देखो इसको भी अर्थ कर दिया गया है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर होगा, वहां पे स्विच होगी, वहां पे एक लोड होगा, रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बैटरी होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्विच होगी, उसके बाद फिर ग्राउंड कर दिया जाएगा। ये वाली जो दूरी है, ये वाला जो पूरा सिस्टम है, इसको कहते हैं मूरे लूप परीक्षण परिपथ, ठीक है। मूरे लूप परीक्षण परिपथ। परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब देखो इससे पता कैसे करते हैं कि केबल्स में फॉल्ट कहाँ पे है। हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इतना ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें फॉल्ट को कैसे पता करते हैं। तो ये वाला लूप पूछा जा सकता है, ठीक है, मूरे लूप परीक्षण, ठीक है। तो देखो इसमें फॉल्ट क्या है, जैसे दो केबल्स हैं, इसमें फॉल्ट कहाँ पे है? मान लीजिए यहाँ पे ये ये जो ग्राउंड है, यहीं पे कहीं पे फॉल्ट है, आपको निकालना है फॉल्ट कहाँ पे है। तो आप लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला हम जानते हैं P/Q, और क्या होता है? P/Q R/S, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। P क्या है? A है, Q क्या है? B है, और R क्या है? 2L है, और S क्या है? 2L माइनस X है, ठीक है। इसमें रख देंगे, उसके बाद फिर ये R निकाल लेंगे तो आपका जो है फॉल्ट निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट का पता लगाते हैं कि अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट कहाँ पे है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब देखो अंडरग्राउंड केबल्स में का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जैसे
एडवांटेज लाभ क्या है, ठीक है, लाभ क्या है और हानि क्या है अंडरग्राउंड केबल में। अंडरग्राउंड केबल्स की अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड केबल्स हैं, ठीक है, तो इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। लाभ देखो ऐसा है कि इसमें अगर कोई अंडरग्राउंड केबल्स में लाभ ये है कि अगर कहीं पे घनी आबादी है तो वहां पे इस केबल को, अंडरग्राउंड केबल को आबादी को बिना डिस्टर्ब किए आप जमीन के अंदर से अपनी लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऊपर का स्पेस नहीं लेगा और शहर में अगर लग रहा है तो वहां पे शहर की जो सुंदरता है, ठीक है, वो भी खराब नहीं करेगी क्योंकि वो जमीन के अंदर से चली जाएगी। और अगर कोई फॉल्ट होता है, इसमें जो कनेक्शंस होते हैं, अगर आपको कोई कनेक्शन लेना हो तो जमीन के अंदर में खोदा जाएगा। अगर ओवरहेड लाइन होगी तो कहीं से भी कनेक्शन ले लिया जाता है। तो इसमें अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। और हानि क्या है, हानि तो ये है कि इसमें जो लागत आती है, कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा आती है। अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मनी वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। और अगर और फॉल्ट अगर इसमें हो रहा है, ओवरहेड में हो रहा है, जो ऊपर खंबे की लाइन गई है, उसमें बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि तार कहाँ पे टूटा है, कैसे जोड़ लगाना है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड की केबल है और कहीं टूट जाए तो उसमें जोड़ना, पहले उसको पता लगाएंगे कहाँ पे फॉल्ट आया है, फिर उसको खोदेंगे, खोदने के बाद फिर उसमें जॉइंट लगाएंगे, जॉइंट लगाने के बाद में फिर उसको फिर से उसको ढकेंगे। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसके उसमें समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है मेंटेनेंस में, लेकिन मेंटेनेंस इसमें फॉल्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो कई ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं अंडरग्राउंड केबल्स और ओवरहेड केबल्स में, जो कि आप लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट कौन कौन से थे, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ सर्किट, ठीक है। इसको इसको फॉल्ट को कैसे दूर करते हैं, मोरेलो परीक्षण के द्वारा, ठीक है। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, बस सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इसका कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और इसका परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक।